तो कक्षा 9वीं के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं आपका टीचर संदीप खरे और आज हम करने वाले हैं जो प्रश्नावली 2.4 है, इसका दूसरा भाग। क्योंकि पहले भाग में हम 1 से 7 तक के प्रश्नों को ही कर पाए, क्योंकि ये लंबी प्रश्नावली है, बड़ी प्रश्नावली है और अगर आप कायदे से समझोगे तो इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसमें हर कदम पे सर्वसमीका है। तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। अब मैं कोशिश करूँगा कि 8वें प्रश्न से ये यहाँ पे पूरी प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो जाए। तो चलिए पहला इसमें 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमें पहले सवाल को लिख लेना है, लेकिन मैं आपको इस 8वें सवाल का पैटर्न समझाना चाहूँगा। आप देख रहे हो कि इसमें सब में जैसे पहले सवाल में आप देखोगे तो यहाँ घन है और यहाँ घन है। दूसरे सवाल में देख रहे हो तो यहाँ घन है और यहाँ घन है, यानी कि ये घन वाली सर्वसमीका पर आधारित सवाल हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है? तो कोई भी सवाल रटना नहीं है। मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि सवाल देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 संख्याओं पे घन है, तो क्या ऐसी कोई सर्वसमीका है जिस पे 2 संख्याओं पे घन होता है? तो आप कहोगे निश्चित एक सर्वसमीका है, और वो सर्वसमीका है कि आप इस तरीके से लिखते थे कि जैसे a प्लस बी का अगर होल घन आपके लिए दिया गया है, तो इसकी सर्वसमीका मैंने आपको याद करवाई थी। अगर आपने इसके 2.4 का पहला पार्ट अगर देखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये होता है a घन प्लस b घन प्लस 3 ab रहता है और कोष्टक में रहता है a प्लस b। और ये सर्वसमीका काफ़ी महत्वपूर्ण सर्वसमीका है इन प्रकार के सवालों को करने के लिए, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी घन है और यहाँ पे भी घन है, 2 जगह घन है। देखो यहाँ भी घन है और यहाँ भी घन है, तो आप देखो कि यहाँ भी घन है और यहाँ भी घन है, 2 जगह घन एटलीस्ट है। तीसरी जगह कहीं भी घन नहीं है, आप देख लो तीसरी जगह घन नहीं है, केवल 2 जगह घन है। तो इसलिए इस चीज़ को बनाया गया। अब पहला क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें 8वें प्रश्न को कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया है हम वही लिखते हैं। हमने लिख लिया, दिया है, और ये जो सवाल दिया गया है ना, इसको लिख लेते हैं। तो अच्छे से सीखना, धीरे धीरे ही हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। तो 8a घन प्लस b घन प्लस 12a वर्ग b और प्लस 6ab वर्ग। सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद हमें देखो, ये जैसे 8a घन लिखा है तो हमें 2 घन तो दिख रहा है। तो अगर हम अपनी सर्वसमीका से कंपैरिजन करें तो हमने देखा कि हमें एक का पूरा घन चाहिए और b का पूरा घन चाहिए, a का भी पूरा घन चाहिए और b का भी। तो ये तो a बस का घन है, तो हमने 8 को भी इस तरीके से लिखना है कि वो घन बन जाए। तो किस संख्या का घन करें कि 8 हो जाएगा? तो आपने पढ़ा है कि 2 का घन 8 होता है, ठीक है? तो 8, क्योंकि 2 गुणित 2 आप 3 बार लिखोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो पूरी संख्या आपको दिख रही है 8a घन, इसको संपूर्ण यानी टोटल घन के रूप में बनाना है। तो ऐसा कर लो कि 2 लिख लो और a लिख लो और इसके ऊपर घन लगा दो। ये देख लो, आप इसके ऊपर घन लगाओगे तो 2 का घन क्या हो जाएगा 8 और a का घन a घन हो जाएगा। तो हमने पूरा a का मान निकाल लिया, कितना है 2a, क्योंकि पहले a का घन होता है सर्वसमीका में। तो हमने देखा कि ये पूरी संख्या जो है ये a का मान नहीं हो सकती, क्योंकि होल घन होगा तभी a का मान होगा। तो हमने 8 को 2 में कन्वर्ट किया, फिर 2 का घन 8 होता है। तो लिखा यही है, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा है कि हमें कुछ
एक वैल्यू मिल गई बीच में कोष्टक में जो कि a का मान है। अब यहाँ तो b घन साफ साफ लिखा है, तो हमें b घन को नहीं छेड़ना है क्योंकि ये तो b घन, इसके साथ में कोई संख्या नहीं है। अब हमने देखा कि हमें b घन के बाद यहाँ पे सर्वसमीका में 3 भी होता है। क्या होता है? 3। तो हमने इन दोनों जगह से सबसे पहले 3 कॉमन निकालने की कोशिश की, दोनों जगह से। तो हमने देखा कि यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे, ये वाले पद से भी और ये वाले पद से भी हम 3 कॉमन निकालेंगे। उसके बाद जो a का मान है उसे कॉमन निकालेंगे और जो b का मान है उसे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 3 कॉमन निकाला और 3 के बाद क्या है? a, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2a, तो यानी हमें 2a भी कॉमन निकालना है, ये देख लो। और इसके साथ साथ b का मान यहाँ पे b ही है, तो हमें b भी कॉमन निकालना है, ये देख लो। तो जब 3 दूनी 6 ab, टोटल कितना हो गया? 3 दूनी 6 ab, तो 6 ab इधर से कॉमन निकलेगा और इधर से भी 6 ab कॉमन निकलेगा। तो क्या बचेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 6 है तो 6 का भाग 12 में जाएगा तो 2 बचेगा और ए बी कॉमन निकल गया, तो इधर से a कॉमन निकला और b कॉमन निकला, लेकिन यहाँ a के ऊपर 2 की पावर थी, तो अगर एक a निकल भी गया तो एक a तो बच जाएगा, तो ये हो गया 2a प्लस, फिर से देख लो ये टोटल है कितना? 3 दूनी 6 ab, तो इधर से 6 ab निकलेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि 6 का 6 पूरा निकल गया, a निकल गया, एक b निकल गया, क्योंकि ये कॉमन क्या है? 6 ab कॉमन है। तो हमने जैसे 6 ab कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल b बचेगा, क्योंकि जिसके ऊपर स्क्वायर है वही बचेगा। हमने देखा कि यहाँ पे b बच गया। अब ये किसका रूप है? तो a घन धन b घन धन 3ab और a प्लस b। तो हमें एक चीज भी नजर आ रही है, ये सर्वसमीका बन चुकी है किसकी? तो ये सर्वसमीका बन चुकी है a घन नहीं a प्लस b का होल घन की, इस वाली की। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो फिर इसका मान कितना आना चाहिए? तो हमने देखा कि इसका मान आना चाहिए a धन b। a की वैल्यू कितनी है? जैसे इसको अगर हम देखें तो ये बन चुकी है a घन धन b घन धन 3ab और a प्लस b की सर्वसमीका बन चुकी है, और इसका मान होता है a धन b का होल घन। तो a की वैल्यू कितनी है? 2a, तो यहाँ रख दिया 2a, फिर प्लस है तो प्लस, और b की वैल्यू कितनी है? b ही है, तो a 2a प्लस b का घन, ये आंसर आ गया। तो हमें पहले से ही इस प्रकार के सवालों में पता होना चाहिए कि घन 2 जगह है। अगर 2 जगह घन है तो कौन सी ऐसी सर्वसमीका है जिसमें 2 जगह घन आता है? तो हमने कहा a प्लस b का होल घन वाली सर्वसमीका में a घन धन b घन आता है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल भी करेंगे। ये आंसर आ गया, आप नोट कर सकते हो। अब जैसे दूसरा सवाल है तो देखना इसको कैसे करते हैं, धीरे धीरे ही आएगा। आप सोचो एकदम से बनने लगेगा। इन सवालों में थोड़ा सा टाइम लगता है लॉजिक बनने के लिए दिमाग में। तो देखो दूसरा सवाल जो दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 8 a घन माइनस b घन माइनस 12 a वर्ग v और प्लस में है 6 a b वर्ग, यही दिया गया है। अब हमने देखा कि 2 जगह घन है, तो हमारे दिमाग में सर्वसमीका आई कौन सी वाली? हमारे दिमाग में सर्वसमीका आई ये वाली। मैं आपको दिखा देता हूँ कि a घन प्लस b घन, यही वाली होगी ना, a घन प्लस b घन प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, और इसका आंसर क्या होता है? a धन b का होल घन, यही होता है। हमने लिख लिया। अब हमने इससे इसकी तुलना की, तो अभी हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये होल घन नहीं है, ये अलग घन है a घन। तो इसको 8a को मैंने बताया था ना कि 2a का होल घन लिख सकते हैं, तो आगे मैंने बढ़ाया और मैंने लिखा कि 2a का होल घन, ये लिख लिया।
फिर प्लस लगा है सर्वसमीका में तो प्लस लगा लिया। लेकिन हमने देखा कि यार b तो माइनस का है, तो इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए माइनस b का होल घन कर दिया, यानी b कैसा है, माइनस का है। ये चीज हमने देख ली। अब हमने देखा आगे कि प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि 3ab है, तो हमें 3 भी निकालना है इधर से कॉमन इन दोनों जगह से, और a भी निकालना है। a का मान है कितना, 2a। a का मान फिक्स हो गया कि 2a है यहाँ से, तो हमने 3 कॉमन निकाला। a की जगह हमने 2a कॉमन निकाला, और b की जगह हमने b का मान कितना है, -b, तो उसको भी कॉमन निकाल दिया। जैसे ही हमने इसको कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा वो देख लो एक बार। हमने जैसे ही इसको कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा, देखो माइनस भी कॉमन है, ध्यान रखना इस चीज़ को, माइनस भी हमारे पास कॉमन है। तो हमने जैसे ही माइनस कॉमन निकाला तो अंदर का प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 6a भी कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, देखो 2 6 दूनी 12, 2 बार तो भाग चला जाएगा क्योंकि ये 6 है। इसको कैलकुलेट करके देख लेना दिमाग में पहले, ये 3 दूनी 6 लिखा है ये, तो 6 दूनी 12, 2 बार चला गया। फिर a अगर इधर से निकल गया तो जिस पे वर्ग है वो बचता है, तो a निकल गया तो फिर भी एक बचेगा क्योंकि b फिर से निकल जाएगा, तो 2a बच गया, ठीक है। अब चूंकि माइनस भी कॉमन था तो माइनस b जो है वो निकल गया, ये होता है। तो वैसे भी प्लस माइनस का माइनस, यहाँ भी माइनस हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी हम धन की सर्वसमीका से ही करना चाहते हैं। इधर देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाल रखा है। और यहाँ जाएगा तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 6 से 6 पूरा निकल जाएगा, एक b बच जाएगा, तो 2a माइनस b आ जाएगा, ये बराबर। अब ये इस तरीके से हो गया, तो इसको हम a धन b का होल घन लिख सकते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 2a, 2a, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -b, तो -b, और इसका हो जाएगा होल घन। पहली बात तो ये आंसर आने वाला है। आप चाहो तो इसको जमा के भी लिख सकते हो, जैसे कि 2a का घन प्लस माइनस का -b घन, फिर यहाँ भी प्लस माइनस का माइनस 3 दूनी 6, या कुछ भी ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 2a माइनस बस आगे कर दिया, और ये b हो गया, और ये कोष्टक में जो है 2a -b, और इसका जो आंसर है वो है 2a -b का होल घन, क्योंकि ये सर्वसमीका है ये वाली। तो प्लस वाले से ही हमने इसको कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप चाहो तो इसको 3 जगह लिख सकते हो, क्योंकि घन है तो इसे 3 बार भी तोड़ सकते हो, जैसे 2a -b, 2a -b और 2a -b, ये आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, घन के रूप में है। अब आप कहोगे सर इसमें तो एक घन है, तो एक घन यहाँ पे छुपा हुआ है, 3 त्रिका 9 तिया 27, यानी 3 का घन लिख सकते हैं 27 को। तो पहले तो हम 27 माइनस 125 ए घन माइनस 135 ए प्लस 225 ए वर्ग, ये हमने लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब हमने आगे देखा कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 का घन, माइनस 125 ए घन को लिख सकते हैं 125 का घन क्या होता है, घनमूल 5 होता है। 27 का घनमूल कितना होता है, 3, 125 का 5, क्योंकि 5 को 3 बार गुणा में लिखोगे तो 125 आएगा। कैसे, 5 गुणित 5 गुणित 5, आप करके देख लो, 5 25 पंचे 125 होता है। तो हमने 125 की जगह पे 5 लिख लिया घनमूल के तौर पे, और a लिख लिया। अब हम इसका होल घन लगा सकते हैं, तो यहाँ हमें a का मान मिल गया और ये b का मान है, बस। अब आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर आ चुका है, बट आगे सॉल्व करो इसको। यहाँ से अब आपको अच्छे से पता है कि अगर आपके पास a घन और प्लस b घन की सर्वसमीकरण, a घन प्लस b घन प्लस 3a भी होता है ना, और कोष्टक में होता है a माइनस b, ये होता है a प्लस b, तो ये होता है a प्लस b का घन। ये सर्वसमीकरण आपको पता है। तो इसी आधार पे आपको पता है कि 3a भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तो कॉमन निकलेगा ही निकला इन दोनों जगह से, तो 3 हमने कॉमन निकाला। और साथ में क्योंकि a घन धन b घन हमारे पास है,
भले ही माइनस है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हम चल तो उसी पैटर्न पे रहे कि पहले ये वाला ए का घन, फिर बी का घन, फिर 3, फिर ए बी। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और बी की वैल्यू कितनी है, 5a है, हमने रख दिया। अब इन सबको हमने गुणा किया तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45a हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि हम इनको टोटल करके ही जो भी आता है वही यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। ये तो हमने इस तरीके से जमाया 3ab के रूप में कि ये 3 है, ये a का मान है और ये b का मान है ना। लेकिन अंदर क्या बचेगा, तो 3ab को हमें उस तरीके से लिख देना है कि ये देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो 135 में हम 45 का भाग देंगे, कितनी बार जाता है देख लेते हैं। तो हम 5 इस तरीके से 5 से काट देते हैं, पहले 45 से भाग देना, तो 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, बचे 3, पौने 7 35, फिर हम 27, तो 9 तिया 27, यानी 3 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, और ए तो वैसे भी कॉमन निकल चुका है। अब आपको ये भाग आग नहीं भी देना है तो आप सीधा सर्व समीकरण में देखो कि ए की वैल्यू लिख दो प्लस बी की वैल्यू लिख दो। तो ए की वैल्यू लिखेंगे, माइनस वाला है पूरा का पूरा सवाल, तो यहाँ माइनस आएगा। दूसरा तरीका कि माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस ही आएगा। और बी की वैल्यू अपने पास है 5a, तो यहाँ 5a रख देंगे, a माइनस बी। तो माइनस वाले में हर जगह माइनस होता है। अब ये सर्व समीकरण बन गई है a घन माइनस बी घन माइनस 3ab और a माइनस बी। यानी कि आप बोलो तो ये वाली सर्व समीकरण भी हम याद कर सकते हैं कि a घन माइनस बी घन माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी, ये हो तो इसे हम a माइनस बी का घन बोल सकते हैं। जैसे प्लस में हम प्लस प्लस वाला लेते हैं तो माइनस में हम a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 5a, और इस माइनस आएगा बीच में और इसका हो जाएगा घन, तो a माइनस बी का घन, यही आंसर आ जाएगा। और 2 या 3 लाइन में आंसर आता है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। कुछ नहीं है, सर्व समीकरण साइड में आप लिख सकते हो ये वाली कि ये वाली लगाइए बस, और ये सवाल आ गया। और इसको आप 3 बार गुणनखंड में ऐसे भी लिख सकते हो, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये चौथा सवाल है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। इसको मैं आपके लिए करने के दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, 64 को आप 4 का घन लिख सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, 4 a का घन हो जाएगा। यहाँ 27 को 3 b का घन लिख के a की वैल्यू 4a हो जाएगी और b की वैल्यू 3b हो जाएगी, बस, और कर देना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देख लेना। सबसे पहले जो 5वां क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं, जो कि दिया गया है 27 p घन। आप लिखोगे दिया है और उस तरीके से 1/216 और माइनस 9/2 p वर्ग और प्लस 1/4 p। अब आपको अच्छे से पता है कि ये घन है, एक घन यहाँ पे छुपा हुआ है। देखो कैसे, 27 का घनमूल होता है 3, तो इसे हम 3p का होल घन लिखते हैं, तो ये 27p घन ही लिखा है, क्योंकि 3 तिरका 9 तिया 27 है ना। तो a की वैल्यू मिल चुकी है 3a, बस। माइनस 1/, इसको भी घन के रूप में बदलो तो 1/, और 216 का घनमूल होता है 6, 6 छंग 36 छक्के 216, यानी 1/6 का अगर हम घन कर दें तो ये 1 का घन 1 ही होता है और 6 का घन 216, तो ये 1/216 ही लिखा है, लेकिन हमने इसे घन के रूप में लिखा, तो ये 1/6 जो है ये b की वैल्यू आ चुकी है। अब बस कुछ नहीं करना, a घन b घन माइनस में मिल गया, तो आप साइड में ये सर्व समीकरण लिखोगे कि यहाँ पे कहीं भी लिख लिया, रफ में लिख लिया थोड़ी देर के लिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आपको पता है कि a घन माइनस b घन, तो a माइनस b का जो होल घन होता है वो क्या होता है, a घन माइनस b घन माइनस 3ab और कोष्टक में a प्लस a माइनस b। माइनस वाला है ना ये, तो माइनस माइनस रहता है, सिर्फ पहला एक नंबर का प्लस का रहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब a घन पता है b घन पता है, तो a और b की वैल्यू तो वैसे ही मिल गई, तो अब इसी सर्व समीकरण में जमा दो, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे तो 3 लिखा है तो 3 लिख दो, फिर a लिखा है तो a का मान रख दो 3p, लो रख दिया। फिर b का मान कितना है 1/6, तो गुणा में 1/6 रख दो। अब फिर कोष्टक लगाए तो कोष्टक, फिर a की वैल्यू कितनी है 3p, तो 3p रख दो।
माइनस फिर b की वैल्यू कितनी 1/6 तो 1/6 रख दो, ये हो जाता है तरीका। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिख दो, आपको यहाँ देखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बस आपका हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि अगर इस तरीके से दिया गया है तो ये a माइनस बी का घन होता है, तो a की वैल्यू 3p है ना, और b की वैल्यू कितनी है 1/6, दोनों के बीच में क्या है माइनस है, इसका घन कर दोगे तो यही जो है इसके गुणनखंड आ जाएंगे कि 3p माइनस 1/6। ठीक है, तो अगर आप सर्वसमी का पहले से याद करे हो तो बस उसी हिसाब से जमा के आप लिख सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5 सवाल हो चुके हैं 8वें क्वेश्चन के। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है, यानी सत्यापित करना मतलब वेरीफाई करना है कि जो इस तरफ वाला भाग है वो इस तरफ वाले भाग के बराबर है या नहीं है। चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है x घन प्लस क्या दिया गया है y घन, और बराबर में क्या है x प्लस y, और फिर दिया गया है x वर्ग माइनस एक्स वाई, और प्लस में दिया गया है y वर्ग, ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इसमें दो पक्ष हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और इस क्योंकि ये थोड़ा सा विस्तृत है तो इसको गुणा उड़ा करके ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको RHS ले लेना है। RHS लेने पर RHS मतलब ये वाला भाग ये कहलाता है LHS, बराबर के इस तरफ वाला ये भाग LHS कहलाता है, ये RHS कहलाता है। पूरा भाग ले लो, क्या है x प्लस वाई, और एक कोष्टक में है x के ऊपर 2 की पावर माइनस एक्स बाई और प्लस बाई स्क्वायर। अब देखो इसको गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या लिख लो x, और ये दूसरा कोष्टक इससे चिपका के लिख दो, यानी पूरा x वर्ग माइनस एक्स वाई और प्लस वाई वर्ग, ये चिपका के लिख दो। इसका मतलब ये होगा कि x का गुणा इन सभी में होगा, फिर उसी तरीके से y का गुणा भी इन सभी में होगा। तो पहले ही कोष्टक की जो बची हुई संख्या है यानी प्लस y, उसको लिख दो, और फिर से यही कोष्टक इससे चिपका के लिख दो। चिपका के लिखने का मतलब गुणा करके लिख दो, कोष्टक लगा के एक्स वर्ग माइनस एक्स बाई और प्लस क्या है बाई स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इतनी बात क्लियर है, बताओ अब क्या करोगे, x का गुणा इसमें भी होगा, x का गुणा इसमें भी होगा, और x का गुणा इसमें भी होगा। तो x का x वर्ग में होगा तो सबसे पहले x घन आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर और 1 की पावर, फिर माइनस है तो माइनस, x का गुणा x वर्ग x y में होगा तो x वर्ग y हो जाएगा। ठीक है, फिर x का y वर्ग में होगा तो x y वर्ग हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, y का x वर्ग में होगा तो y x वर्ग हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ y और यहाँ भी y है तो y वर्ग हो जाएगा, x ज्यों का त्यों। फिर y का y वर्ग में होगा तो y घन हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने देखा कि अगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि एक्स वर्ग बाई प्लस का लिखा है एक्स वर्ग बाई, और ये एक्स वर्ग बाई माइनस का लिखा है, तो ये तो कट जाएगा। उसी तरीके से एक्स बाई वर्ग ये प्लस का है और एक्स बाई वर्ग ये माइनस का है, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा एक्स घन और प्लस बाई घन, तो एक्स घन और ये आगे क्या है प्लस बाई घन, ये बचेगा। और ये तो LHS है, तो आ गया LHS, तो बराबर क्या आ गया LHS। तो हम लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के, और सिद्ध हुआ। ठीक है, या सत्यापित हुआ, जो भी आपको लिखना, सिद्ध हो गया है कि LHS RHS के बराबर है, यानी ये सत्य है। अब दूसरा सवाल जो है इसको कर लेते हैं। तो हमने दूसरा सवाल यहाँ पे लिख रखा है, अब बस आपको ध्यान से देखना है। फिर से RHS ले लेते हैं। ठीक है, RHS लेने पर, अब RHS ले लिया तो क्या है RHS x माइनस वाई, और अगले कोष्टक में x वर्ग प्लस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x इसका हम करेंगे तो देखो पहले x कॉमन ले लेते हैं, यानी पहले कोष्टक का जो x है उसको लिख के इस पूरे कोष्टक को लिख लेते हैं। एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग, ये लिख लिया। अब माइनस का y बचा है जो उसको लिख लेते हैं और फिर से ये पूरा लिख लेते हैं। 2 मिनट सॉरी, ये लिखा और इसको लिख लिया एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख लिया। मतलब पहले कोष्टक की पहली संख्या लिख के ये दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दिया, फिर माइनस वाई लिखा और फिर ये लिख दिया चिपका के। अब x का x वर्ग में करोगे तो x घन आ जाएगा, फिर x का इसमें करोगे तो x वर्ग y आ जाएगा, फिर x का y वर्ग में करोगे तो x y वर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का करोगे तो बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वर्ग और प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ पे बाई का बाई वर्ग में होगा तो बाई घन आ जाएगा। अब फिर से वही चीज़ होगी कि ये एक्स वर्ग वाई और एक्स वर्ग वाई प्लस माइनस का, और ये भी प्लस माइनस का कट जाएगा। है तो बहुत ही आसान सवाल ये, एक्स घन माइनस वाई घन, और यही आंसर। एक्चुअली सर्वसमीका है ये, तो उनको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो लिख दिया करो कि बस LHS बराबर RHS है और सिद्ध हुआ। तो ये दूसरा सवाल भी आप कर लोगे। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, गुणनखंड कैसे करना है। देखो पहला क्वेश्चन है 27 बाई घन प्लस 125 जेड घन, यही चीज़ है ना। तो हमें यहाँ पे भी घन दिख रहा है और यहाँ पे भी घन, तो इसका होल घन लिखेंगे ताकि a और b के एग्जैक्ट मान पता चले। तो 27 का घनमूल कितना होता है 3, और बाई घन का घनमूल बाई होता है। अब इस पे यदि हम होल घन लगा दें तो 3 तिरका 9 तिया 27 ही आएगा और बाई घन ही आएगा। मतलब लिखा यही है ये, बट ये इस तरीके से लिखा है कि होल के रूप में आए ताकि ये a घन के जैसा दिखे, ताकि ये a का मान हमारे पास मिल सके। तो ये a की वैल्यू है, वैसे दिमाग में हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 का जो घनमूल होता है वो 5 होता है, क्योंकि 5 का 3 बार गुणा करोगे तो 125 आता है। 5 का घन 125 होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 5 जेड का अगर हम होल घन रखें तो ये b घन जैसा दिखता है, यानी ये b है, b का मान 5 जेड है। तो ये a घन और b घन है। तो अभी हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, वो थोड़ी सी अलग है और ये अलग है। जैसे हम देखें ये वाली, तो ये a धन b का होल घन है, तो ये अलग होती थी क्योंकि ये a और धन b हो के फिर घन होता है, लेकिन ये अलग है, ये a घन प्लस b घन है, यानी ये वाली चीज़ है। आप समझ पा रहे हो। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर आपको कहीं भी a घन धन b घन दिया गया है और आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप सिंपली बता सकते हो, आपको लिखना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि a धन b और कोष्टक के अंदर a वर्ग धन b वर्ग और माइनस ab, ये लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि a का मान भी हमें पता है और b का मान भी हमें पता है, तो हम इस फॉर्म में अगर लिख दें तो वही उसके गुणनखंड हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 3 बाई, प्लस b की वैल्यू 5 जेड, तो 3 बाई प्लस 5 जेड एक कोष्टक में तो पहले आ जाएगा। फिर a वर्ग यानी 3 बाई का वर्ग, तो हमने यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाया पहले तो, ताकि हम छोटे कोष्टक में वर्ग लगा सकें। 3 बाई का वर्ग प्लस b वर्ग यानी 5 जेड का वर्ग, ये हमने कर दिया, माइनस ab मतलब 3 वाई इंटू 5 जेड इंटू एक कोष्टक में 3 वाई और एक कोष्टक में 5 जेड हमने लिख दिया। तो ये होता है सर्वसमीका। अब बस हमें इसका गुणा करना है और सॉल्व करना है। इसको तो अभी लिखते ही चलो, 3 वाई प्लस 5 जेड, इसको हमने लिखा ही। अब इसका हम करेंगे सॉल्यूशन, तो 3 तिरका 9 वाई वर्ग हो जाएगा ये। इसी तरीके से 5 25 जेड वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो 5 का वर्ग 25 होता है। फिर माइनस, और ये होता है 5 तिया 15 बाई जेड,
ये समझ रहे हो आप, ये कर देंगे। अब यहाँ तक आप करोगे और ये 2 कोष्टक में है तो यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपके गुणनखंड आ जाएंगे। तो इस प्रकार के सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ए और बी की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आसानी से फिर उसी सर्वसमीका का यूज करो जो दी गई है और आप वो चीज याद करो। तो एक ये वाली सर्वसमीका याद कर लेना, एक ये वाली सर्वसमीका याद कर लेना। ए घन प्लस बी घन जो होती है, एक होती है ए प्लस बी का होल घन, वो अलग है। एक होती है ए घन धन बी घन और ये अलग है, ए प्लस बी ए वर्ग प्लस बी, इसी से बनती है। बट वो उतना डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल तो आप ये अलग याद रखो और ये अलग रखो। ए घन प्लस बी घन है ए प्लस बी ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी, ये अलग है और ये अलग है। अब इसी तरीके से अब हम ये दूसरा सवाल कर लेंगे जिसमें 64m घन माइनस 343 n घन लिखा है। तो ये सवाल भी बेहद आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे 64m घन लिखा है, ठीक है, माइनस 343 n घन लिखा है, तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 64 का घनमूल होता है 4, तो 4m का घन लिख लीजिए। तो 4 चौके 16 चौके 64 और m घन, तो a की वैल्यू मिल गई। माइनस है तो माइनस, यहाँ 343 का घनमूल 7 होता है क्योंकि 7 गुणे 7 गुणे 7 आप 3 बार करोगे 343 आएगा और 7n का घन लिख सकते हो इसको। तो ये b का मान मिल गया। अब रहा कुछ नहीं, अब सीधा देखो आप कि जब a घन और b घन माइनस में है, अभी देखो ये कि अभी ये प्लस वाली है, जैसे माइनस वाली बनाना है तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। देखो ये b माइनस हो गया, यहाँ b है तो आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ a वर्ग तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ b है तो यहाँ माइनस आ जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ b है तो माइनस आएगा और एक माइनस पहले से है तो प्लस आ जाएगा। तो ये बन जाएगी सर्वसमीका और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बस ध्यान रखना कि b स्क्वायर है तो b माइनस भी आएगा तो वो प्लस ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है बस। तो ये प्लस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बस अब यहाँ a और b पता है तो सीधा a माइनस बी यानी a की वैल्यू कितनी है 4m माइनस बी यानी 7n, एक तो ये कोष्टक में आ जाएगा। फिर दूसरा आएगा a स्क्वायर यानी 4m का घन वर्ग, 4m का वर्ग, तो इसको बड़ा कोष्टक बना दो थोड़ी देर के लिए। तो 4m वर्ग प्लस b वर्ग, b का मान कितना है 7n, तो 7n का वर्ग प्लस ab, a का मान कितना है 4m और b का मान है 7n, ये लिख लिया, कोष्टक बंद। अब इस तरीके से 4m माइनस 7n तो लिखा ही रहने दो। अब इधर देखो 4 चौके 16 और m वर्ग आ जाएगा और 7 सतैया 49 n वर्ग हो जाएगा और 7 चौके 28 और m गुणित n आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो ताकि नोट्स में अच्छे से लिखते जाओ, और ये सर्वसमीकाएं तो जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि गुणनखंड कीजिए कि 27x घन प्लस वाई घन प्लस जेड घन माइनस 9xyz। सवाल में आप देख रहे हो कि 3 जगह घन है। देखो 27x घन है पहला, तो देखो सवाल देख के ही हम अंदाज लगा लेते हैं जिससे सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। फिर क्या है वाई घन है, ये लिख लिया। फिर क्या है जेड घन है, 3 जगह घन है। इसके साथ साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो माइनस 9xyz भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये सर्वसमीका एक बहुत बड़ी सर्वसमीका है और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ये है a घन प्लस b घन प्लस c घन माइनस 3abc, ये सर्वसमीका है और इसका आंसर जो आता है वो आता है एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी। पहले तो a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद अगले कोष्टक में हम लिखेंगे कि a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग, फिर माइनस ab माइनस bc माइनस ca।
अब वैसे तो सरल है बस, लेकिन लंबी सर्वसमीका है जिसमें अगर आपको ए, बी और सी पता चल गया तो ये पूरा आंसर आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमें ए निकालना है तो हमें 27 का घनमूल पता होना चाहिए। हमने कहा 27 का घनमूल कितना होता है, 3, और फिर x, और इसका क्या कर दिया, घन। तो ये a का मान मिल गया, a का घन। अभी a का मान नहीं मिल सकता था क्योंकि 27 का कोई घनमूल के रूप में नहीं लिखा था। तो जब होल घन चढ़ेगा तभी तो ये a घन माना जाएगा। अब उसी तरीके से b घन यानी 22 का घन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये z का घन हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं लिखी है कि हम उसका घनमूल करें, तो b का मान तो 22 ही है और c का मान तो z ही है। तो b का मान क्या है, 22 है, और c का मान क्या है, z है, बस। अब इसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो 3 तो हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, 3 है ना, क्योंकि दिखाना पड़ेगा कि 3abc है। और abc तो a का मान रख देंगे कोष्टक में जो कि है 3x, फिर b का मान रख देंगे कोष्टक में जो कि है 22, फिर c का मान रख देंगे जो कि है z। तो ये हो गया a घन धन b घन धन c घन माइनस 3x/z या abc। इसका आंसर होता है ये पूरा। बस कुछ नहीं करना है, abc के मान ऑलरेडी पता है, यहाँ रखते जाओ, ये बना दो पूरा। तो अगर इस तरीके से है तो आपको पहले तो ये सर्वसमीका लिख देनी है नीचे कि चूंकि सर्वसमीका, आप पहले यही लिख दो, सर्वसमीका मैं लिख देता हूँ एक बार। ये सर्वसमीका आपको लिख लेनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके मान रख देना है। जैसे ये लिखना है पूरा यहाँ से, क्योंकि ये तो लिखा ही है इस रूप में लिखना है। तो a प्लस बी प्लस सी, a का मान कितना है 3x, तो एक कोष्टक में आएगा 3x प्लस b यानी कि 22 और प्लस c यानी कि z। तो a प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा a वर्ग, a का मान कितना है 3x, तो 3x का वर्ग हो जाएगा, ये देख लो। तो अभी यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा, प्लस b का मान कितना है, आप देखो b का मान 22 है तो 22 का वर्ग हो जाएगा, प्लस c का मान कितना है z, तो z का वर्ग हो जाएगा, और माइनस ab मतलब a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है 22, माइनस b का मान कितना है 22 और c का मान कितना है z, माइनस c का मान कितना है z और a का मान कितना है 3x। तो इस तरीके से लिख दो। अब देखो आगे, बराबर के नीचे बराबर, तो 3x प्लस 22 प्लस z। अब ये देख लो, इसको सॉल्व करो, 3 तिरका 9x वर्ग आ जाएगा, ये प्लस y वर्ग आ जाएगा, प्लस z वर्ग आ जाएगा। ये देखो 3x/y है तो माइनस 3x/y आ जाएगा, यहाँ देखो माइनस y/z आ जाएगा, और यहाँ देख लो तो माइनस 3zx आ जाएगा। और आई थिंक यही आंसर हो जाएगा। इसके दो गुणनखंड टूट चुके हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान है ये सवाल, कितना अच्छा सवाल है, और इसमें सर्वसमीका का यूज बस हुआ है। बस आपको सर्वसमीका पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप किसी भी सवाल को अच्छे से समझ के कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन हो गया। आप बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हमें सत्यापित करना है कि ये वाला बराबर के इस तरफ वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कहलाता है LHS, और बराबर के इस तरफ वाला जो पार्ट है ये कहलाता है RHS। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो चूंकि LHS तो बहुत छोटा सा हिस्सा है तो RHS ले लेते हैं, लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेने पर। अब ये पूरा हिस्सा ले लेते हैं जो कि है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और एक कोष्टक में है x माइनस वाई लिखा है, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, और फिर लिखा है z माइनस एक्स का स्क्वायर। ये चीज़ लिखी हुई है। अब देखो स्क्वायर तोड़ेंगे सबसे पहले तो 1/2 लिखा है तो उसको लिखा रहने दो, फिर x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है तो इसको भी लिख दो। अब स्क्वायर तोड़ दो, तो a ऋण b का वर्ग, वो सर्वसमीका याद करो, a वर्ग
धन बी वर्ग माइनस 2ab, यानी माइनस, क्योंकि माइनस है ना तो बीच बाद में माइनस आता है, 2xy सभी में माइनस है, तो यहाँ फिर से वही लगा दो, a माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगी, a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2/z आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a का मान y है और b का मान z है। यहाँ भी देख लो प्लस लगा के, a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2zx, देख लो ये 2 लिखा है, ठीक है, ये 2 और ये z है, तो 2zx आ जाएगा। और इस तरीके से हमने ये कर दिया। इतना समझ आया। अब एक इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 1/2 और x प्लस बाई प्लस जेड हमने लिखा। यदि हम देखें तो x वर्ग यहाँ भी है, अगर हम देखें, और ये वाई वर्ग है, ये वाई, x वर्ग यहाँ भी है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये x वर्ग है और ये x वर्ग है, तो 2x वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से y वर्ग का भी एक जोड़ा है, तो ये 2y वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से z वर्ग का भी एक जोड़ा है, तो ये हो जाएगा 2z वर्ग। बाकी ये 2xy 2yz और 2zx लिखा है, तो इसको लिख दो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये तो लिखा रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं, तो बराबर के नीचे बराबर 1/2 गुणित x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो कोष्टक में लिखा है। देखो 2 सभी जगह है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं। ये पूरी जो जगह है यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बिना 2 के लिख दो सब, तो x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस 2 हट जाएगा तो xy, 2 हट जाएगा तो वाई जेड, 2 हट जाएगा तो zx। यहाँ देखो ऊपर और नीचे का 2 काट सकता है, तो काट देंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बचेगा कोष्टक में x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस xy माइनस वाई जेड और माइनस zx। अब मैंने अभी अभी आपको एक सर्वसमीका दिखाई थी कि इस तरीके से अगर हो कि a प्लस बी एक कोष्टक में हो और a वर्ग बी वर्ग सी वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो उसको ये लिख सकते हैं ना। यहाँ पे वही चीज़ है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो a प्लस बी प्लस सी, ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये देख लो आप, तो a घन धन बी घन धन सी, नहीं ए बी सी, तो ए बी सी तो एक्स वाई जेड है, तो x यहाँ पे आएगा a घन यानी x घन प्लस बी घन यानी वाई घन प्लस सी घन यानी जेड घन और माइनस 3abc, तो 3a की वैल्यू कितनी है, x बाई जेड ए बी सी, 3abc तो 3x बाई जेड। यही हमें सिद्ध करना था, आप देख लो, तो यही हमें सिद्ध करना था, LHS आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि बराबर LHS, अतः LHS बराबर क्या है, RHS, और लिखेंगे सिद्ध हुआ। ये हमने लिख दिया कि सिद्ध हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार अच्छे से इसको नोट भी कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसको, ये देख लो, ये सवाल है पूरा, वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो। तो 12वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम 13वां क्वेश्चन करते हैं। तो 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो लिखेंगे, क्या दिया गया है, तो आप कहोगे कि हमें दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यही दिया गया है ना। तो हम लिख लेते हैं कि हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये तीनों साथ में हैं तो इसका मान हम 0 रखेंगे और सिद्ध करना है ये चीज़। तो लिख लेते हैं ये भी, दिखाइए कि मतलब सिद्ध करना है, तो ये भी लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि x पे पावर 3 यानी x घन प्लस वाई घन प्लस जेड घन बराबर होता है 3xyz के, ये सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम एक सर्व समीका यूज करेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि एक सर्व समीका होती है जो कि हमने अभी पढ़ी हुई है, ये देख लो, ये वाली सर्व समीका, ये सर्व समीका हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि a घन धन b घन धन c घन, इसको xyz के रूप में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि x घन प्लस वाई घन प्लस जेड घन
-3xyz बराबर होता है x + y + z कोष्टक में x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये होता है। अब चूंकि x + y + z बराबर 0 दिया गया है तो यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं। तो x घन प्लस y घन प्लस z घन माइनस 3xyz बराबर, इसकी जगह पे हम 0 रख देंगे क्योंकि ये सवाल में दिया गया है 0, और बाकी ये पूरा लिख लेंगे x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो आगे हमें मिलेगा कि x घन प्लस y घन प्लस z घन माइनस 3xyz बराबर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x घन प्लस y घन प्लस z घन बराबर 3xyz। और यही हमें सिद्ध करना था, आप देख सकते हो यही हमें सिद्ध करना था, ये आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी और ये हमने प्रूव कर दी जब xyz 0 है। और ये सर्वसमीका लगा के, ये क्या है, सर्वसमीका है। कितना आसान है, अब आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से, ये देख लो। अब हम करते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन इसमें लिखा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना ही निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम इसको डायरेक्ट घन से भी कर सकते हैं, यानी 12 का घन, 17 का घन, 5 का घन, बट इन्होंने कहा कि वैसा मत करो, एक आध सर्वसमीका लगा के देखो। तो अपन ऐसा करते हैं कि लिखा है पहला सवाल, उसको देख लेते हैं कि 12 का घन लिखा है प्लस 7 का घन लिखा है प्लस 5 का भी क्या लिखा है, घन लिखा है। ये चीज़ आपको पता है। अब यदि हम देखें तो ये a का मान है, a बराबर 12 है, b बराबर 7 है, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो c बराबर कितना है, 5 है। तो a घन धन b घन धन c घन की सर्वसमीका लग चुकी है, और ये सर्वसमीका अच्छे से आपको पता है क्या होती है। तो अगर मैंने आपको ये बताई है तो a घन धन b घन धन c घन, ये चीज़ आपको, अगर ये वाली सर्वसमीका है तो यहाँ पे 3abc रहता था, फिर बराबर में हम लिखते थे कि a + b + c, और फिर लिखते थे a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये वाली सर्वसमीका बार बार लग रही है, इसको याद ही कर लेना है। चूँकि a का मान -12 है तो यहाँ -12 भी लिखना है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ -12, ठीक है। चलिए अब हम रखते हैं मान इसमें, तो a घन मतलब -12 का घन प्लस b घन यानी 7 का घन प्लस c घन यानी 5 का घन माइनस 3abc। 3a का मान कितना है, -12, b का मान है 7 और c का मान है 5 बराबर a + b + c, यानी कि एक कोष्टक में होगा -12 प्लस b होगा 7 और ये होगा 5, और यहाँ होगा a वर्ग यानी -12 का वर्ग, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, प्लस b वर्ग यानी 7 का वर्ग, c वर्ग यानी 5 का वर्ग। पूरा सर्वसमीका में abc के मान रखना है और कुछ नहीं है। ab मतलब -15, तो 12 और -15 और 7 12 7 84, तो यहाँ 84 लगा सकते हैं। और माइनस BC, चूँकि माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस a में भी था और माइनस यहाँ भी था, है ना। तो यहाँ इसी तरीके से BC 7/35, तो -35 हो जाएगा, और माइनस CA, तो a में फिर से माइनस है तो ये प्लस होने वाला है, और 12 पंचे 60 ही हो जाएगा। ये कुछ भी हो बट ये 0 ही होगा, तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये 0 हो रहा है। 7 और 5 12, ये प्लस के 12 और ये माइनस के 12, ये 0 हो जाएगा। तो 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये। तो 12 -12 का घन
प्लस 7 का घन प्लस 5 का घन, और ये माइनस का पूरा इस तरफ लेके आ जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा 3 माइनस 12 कोष्टक में 7 और 5। इसको कैलकुलेट कर लो तो माइनस का ही आएगा। फिर क्या आएगा, 12 तिया 36 और 7 पौने 35। अब 35 गुणे 36 कर लेते हैं तो आएगा माइनस का 1260। गुणा करेंगे तो 1260। ये पहला सवाल इस तरीके से करना है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ सरसमी का याद है तभी बनेगा। ए बी सी के मान रखते चलो, ये 0 हो गया तो ये पूरा पद हट गया, इसका पक्षांतर हो गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। देख लो आप सवाल, ठीक है। अब दूसरा सवाल इसका जो दिया गया है वो आपको खुद करना है। ये वाला सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, ये आपको खुद करना है। अब हम बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। जैसे ये पहला आयत हमें दिया गया है और इसका क्षेत्रफल हमें इस तरीके से दिया गया है, तो हम पहला ही क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, जल्दी से बताओ। हमें दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो एक्चुअली उसका मान नहीं आएगा बल्कि उसका एक व्यंजक आएगा, एक सूत्र टाइप आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से क्षेत्रफल दिया गया है। तो कुछ नहीं करना, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और जो गुणनखंड आएंगे, पहला गुणनखंड लंबाई होगा, दूसरा चौड़ाई, क्योंकि ये वर्ग एक द्विघात बहुपद है तो इसके 2 गुणनखंड आएंगे। तो देखो कैसे तोड़ते थे गुणनखंड। सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहली वाली संख्या में करते हैं। तो 25 गुणित 12 हमने किया, 25 गुणित 12। तो 25 दूनी 50, 50 का शून्य हासिल आ गई 5, 25 एकम 25, 25 और 5 30, यानी कितना हो गया 300। कितना हो गया 300। अब ऐसी संख्या खोजनी है जिनका गुणा करने पर 300 आए लेकिन जोड़ना घटाना 35 आए। तो हमने देखा कि जोड़ना घटाना 35 और गुणा करने पे 300 आए। ठीक है, गुणा करने पे 300 क्या क्या आ सकता है। तो हमने देखा कि यार जैसे 20 और 15 की जोड़ी है, हमने देखा कि 20 और 15 को यदि हम दोनों को जोड़ दें तो 35 आ जाएगा। माइनस का 35 चाहिए तो दोनों माइनस के कर लो। तो माइनस का 20 है और माइनस का 15 है, तो माइनस का 35 तो आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब गुणा करने से क्या 300 आ रहा है प्लस वाला, बिल्कुल आ रहा है। माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और 15 दूनी 30 और ये 0 ज्यों का त्यों। तो 20 और 15 में हम इस 35 को तोड़ देंगे। तो पहले हम 25a वर्ग तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 35 को हम लिख देंगे माइनस का 20a और माइनस का 15a और फिर प्लस 12 तो ज्यों का त्यों। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 पद ये हैं और 2 पद अलग से यहाँ पे ये है। इन दोनों में से अलग कॉमन निकाल दो। तो यहाँ 20 है और यहाँ 25 है। तो मैक्सिमम संख्या क्या है जिससे भाग जा रहा है, तो 5 से जाएगा। 5 25 और 5 के 20, तो 5 हम कॉमन निकाल लेते हैं। और यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो a भी कॉमन निकाल देते हैं। तो 5 25 5 बार भाग चला गया और एक a भी निकल गया, तो एक a तो बच जाएगा इस पद के पास में, तो एक a बच गया। माइनस है तो माइनस। फिर 5 चौके 20 4 बार में जाएगा और एक a था तो वो तो निकल गया, तो 5a माइनस 4। यहाँ देख लो हम क्या, 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी 3 कॉमन तो निकल ही रहा है, तो माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 चौके 3 5 15, 5 बार गया और a ज्यों का त्यों, क्योंकि a कॉमन तो नहीं आ रहा है तो a हमें लिखना पड़ेगा। अब माइनस कॉमन जब भी हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और 3 चौके 12 4 बार में भाग चला गया। ये दोनों कोष्टक एक से हैं तो समझ लो सवाल सही जा रहा है। अब ये 2 जगह लिखा है, कोष्टक एक सा है तो इसको एक जगह लिख लो, यानी कॉमन निकाल लो। तो 5a माइनस 4 बचा क्या, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। तो अब इसमें से लंबाई चौड़ाई कौन सी होगी, तो हमें अच्छे से पता है कि जो लंबाई होती है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, चौड़ाई से।
तो हमें ये पता चल रहा है कि किसी संख्या में 3 घटाएंगे और किसी संख्या में 4 घटाएंगे। 3 घटाएंगे तो ये बड़ी रह जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी लंबाई, और 4 घटाएंगे तो और छोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी चौड़ाई। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई हम निकाल सकते हैं। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है दिमाग लगा के, उसी तरीके से सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहली वाली संख्या में करना और देखना कि क्या आ रहा है। उसके बाद आपको ऐसे सोचना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको 12 में 35 का गुणा करेंगे तो 420 मिलेगा। अब ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा करने पे 420 आए लेकिन जोड़ने घटाने पे 13 आए। तो आप इसे 28 और 15 में तोड़ देना। प्लस का 28 ले लेना और माइनस का 15 ले लेना। तो 28 में से 15 घटाओगे तो 13 ही आएगा। बस देख लेना कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे -12 है, तभी गुणा करने से -420 आएगा। ठीक है, तो 28 और 15 में तोड़ के कर देना। मैंने सब कुछ बता दिया है, अब जमा के कर लेना। एक एक सवाल करोगे तो प्रैक्टिस अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल दिया गया है जिसमें हमें ये घनाभ दिए गए हैं और उनके आयतन दिए गए हैं, और विमाओं के लिए यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी वो बताना है। तो आयतन जो पहले सवाल में हमें दिया गया है, आयतन वो हमें दिया गया है 3x के ऊपर 2 की पावर -12x, ये दिया गया है। तो इसमें हम 3x और 3 चौके 12 यानी 3 का भाग इधर भी जाता है और x, तो यानी 3x कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों पद से। 3x कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों के पास क्या बचेगा, पहले इससे पूछते हैं। तो इसने कहा 3 तो कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, एक x बचेगा, माइनस यहाँ x कॉमन, x बाहर चला गया तो 3 चौके 12, 4 बस बचा। तो यह तो 3x और x - 4 केवल बचता है। तो यहाँ पे घनाभ के आयतन में क्या क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये घनाभ बनता है। तो लंबाई हम मान लेंगे कि 3 है, चौड़ाई हमारी x है, और जो ऊंचाई है वो x - 4 है। तो ये हमने विमाएं ज्ञात कर दी। ऐसे ही इस सवाल को करना है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको हम कर लेते हैं। तो देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है और बिल्कुल आसान है। देखो 12k² प्लस 6k माइनस 20k, के रूप में था तो हम k कॉमन निकाल दें ताकि ये सही बन जाए। और यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है 4 का क्योंकि ये 6 लिखा हुआ है, तो और यहाँ भी नहीं जा रहा है। एक्चुअली ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 8 लिखा है। ठीक है, तो 8 से करना पड़ेगा, 8 लिखा है, वो गलत लिखा था बुक में, तो मैंने मिला लिया 5-10 मिनट सोचने के बाद। अब देखो ये हो गया। अब 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 4 पंचे 20, और के है तो 4 के कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 4 दिया 12 यानी 3 के तो बाहर निकल गया, बाई वर्ग बचेगा, 3 बाई वर्ग। 4 दूनी 8, प्लस में 2 बार कट जाएगा, के चला जाएगा बाहर तो केवल बाई बचेगा, और 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, के बाहर चला जाएगा। अब ये चूंकि एक द्विघात बहुपद है तो इसके गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 4 के रहने दो, इसके गुणनखंड तोड़ो, 5 तिया 15। ऐसी दो संख्याएं खोजो जिनका गुणा 15 होता हो, 3 5 15, 3 गुणित 5, और जोड़ना घटाना में +2 आता हो, यानी प्लस का 5 कर लो, माइनस का 2 कर लो। तो 3y² प्लस का 5y माइनस का 3y, तो 5 में से 3 जाएगा, 2y ही बचेगा, और 5 तिया 15 यानी माइनस का 15 भी आ जाएगा आपका। अब बस अगर आप द्विघात बहुपद की गुणनखंड निकालना जानते हो तो ये सवाल आसान है। तो यहाँ 2 पद हैं और यहाँ 2 पद हैं, तो आप कॉमन निकाल दो। इन दो में से बाई कॉमन आ रहा है तो बाई ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, 3y + 5, क्योंकि एक बाई बचा, एक बाई वर्ग है ना तो एक बाई बच जाएगा, +5। यहाँ देखो, यहाँ -3 कॉमन ले लो क्योंकि और कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, वैसे भी हम देख पा रहे हो 3 5 15। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने 15 लिख दिया, 5 लिखा था ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बाई। माइनस का 1 कॉमन लेने से 3y तो बचेगा ही पूरा, और चूंकि माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। अब ये दोनों कोष्टक एक से हैं तो समझ लो सही जा रहा है। तो इन दोनों में से
कॉमन आ जाएगा 3y + 5, ये 2 जगह हैं तो एक जगह लिख दिया, बाकी y - 1 एक जगह लिख दिया। और 4 की तो बाहर चल ही रहा था तो वो हो गया। अब ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई उस घनाभ की, बस और कुछ नहीं है। आप लिख देना लंबाई बराबर 4 के, चौड़ाई बराबर ये और ऊंचाई बराबर, कुछ भी लिख सकते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई भी, बाकी ये आंसर आ गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है प्रश्नावली 2.4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ नहीं है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालना आपको सीखना पड़ेगा, और अगर नहीं आते हैं तो अलग से एक वीडियो देख के गुणनखंड निकालना सीखिए। मैंने भी पढ़ाया है अलग से, तो वो भी देख सकते हो। उसके बाद ये सवाल आपको और आसान लगेगा अगर समझ में नहीं भी आया तो 2.4 और ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उनसे रूबरू होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।